अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 3.3 मुकम्मल की है बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मश्क़ी सेट 3.4 की तरफ। 3.4 पहला सवाल क्या है बेटा? 3.4 का सवाल पढ़ो बेटा, किताब निकालो। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया कि वो पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रही। तब 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी? यही सवाल है ना बेटा। क्या बोला? साइमा ने 1 जनवरी 2016 को इरादा किया, यानी पहले महीने में जनवरी के इरादा। पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, मतलब पहले दिन 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, है ना। तो दिसंबर मतलब जनवरी से 2016 की 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होंगी वो मालूम करना है। तो कैसा करेंगे बेटा? पहले दिन जो है तो जनवरी में 10 रुपये डाल दी, 11 रुपये डाल दी, 12 रुपये डाल दी। इसी तरीके से दिसंबर तक पैसे डालते जा रही है, 1 से 1 रुपया बढ़ा कर। तो ये आखिरी तक कितने पैसे जमा होंगे वो बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? आखिरी जो होगा दिसंबर, तो ये 2016 जो था बेटा, तो लीप साल था। 2016 लीप साल है, इसलिए इसमें दिन कितने होते हैं? 366, है ना। 366 दिन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? 366 दिन होते हैं, तो अपना n जो है तो n इजिकल्स टू कितना आ जाएगा? 366। और a जो है तो a कितना आएगा? a इजिकल्स टू जो पहला रहता अपना रुकन 10, और d कितना आएगा? डिफरेंस t2 माइनस t1। 11 में से 10 गया तो कितना बचा? 1। अब SN का फार्मूला लगेंगे और मालूम कर लेंगे बेटा कि 31 दिसंबर तक साइमा कितने पैसे जमा करेंगी। तो क्या आएगा फार्मूला? SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। SN n कितना है बेटा? 366। S 366 इज इक्वल्स टू 366/2, यहाँ पे 2, a कितना है? 10 प्लस n कितना है? 366 माइनस 1, d कितना है? 1, है ना। तो ये क्या आएगा? S 366 इजिकल्स टू 2 से तकसीम करो, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 183, 10 दूनी 20 प्लस 366 में से गए तो 365, और मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या होगा? 365 का 365। 20 और 365 कितने होंगे? S 366, n कितना है? 366, है ना, इजिकल्स टू 183। 365, 365 में 20 डाले तो 5 जैसा का वैसा, 6 और 2 8 और 3 385। 385 मतलब ये जो दोनों है मल्टीप्लिकेशन में 183 और 385 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 70,455। S 366 इजिकल्स टू 70,455। इसका मतलब क्या हुआ? साइमा कितने पैसे जमा करेंगे 31 दिसंबर तक? इसलिए साइमा 31 दिसंबर 2016 तक 70,455 रुपये जमा करेंगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, दूसरा सवाल क्या है? 3.4 का दूसरा सवाल। सवाल पढ़ो बेटा, सवाल पढ़ के सुनाओ। क्या है सवाल? एक शख्स ने 8,000 रुपये कर्ज लिए
और उस पर 1360 रुपए सूद अदा करना कबूल किया। कर्ज कितना लिया? 8000, है ना। कर्ज लिया और उस पर 1360 रुपए सूद अदा करना, मतलब 8000 प्लस 1360 रुपए, ये जो है तो इंटरेस्ट सूद है, तो ये मिलाकर अदा करेगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं बेटा? 9360 रुपए, है ना। 8000 और ये 9000 और 360 रुपए टोटल। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एक शख्स ने 8000 रुपए कर्ज लिया और उस पर 1360 रुपए सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपए कम है, 40 रुपए से कम है हर किस्त, यानी पहली किस्त और दूसरी किस्त में डिफरेंस जो है तो अगली जो है तो 40 रुपए कम होते जा रही है। मतलब अपना जो डिफरेंस है डी, वो कितना आ रहा है? 40, लेकिन कम है। कम मतलब माइनस में आएगा बेटा, -40। अगर ज्यादा होता तो यहाँ प्लस साइन लगता, ठीक है। 40 रुपए कम देकर 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की। उसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की? तो इसमें अपने को क्या मालूम करना है? पहली किस्त और आखिरी किस्त। तो अपन क्या करेंगे? पहली किस्त को फर्ज करेंगे ए, जिसमें अपन ए मालूम करेंगे, ये जो रहेंगी अपनी पहली किस्त, और आखिरी किस्त जो रहेंगी कितने महीने बढ़ाओ? 12 माहाना किस्तों से। तो 12वीं जो महीने की किस्त रहेंगी वही है तो आखिरी रहेंगी, मतलब T12। ये दो चीजें मालूम करना है अपना को, ठीक है। और ये जो देवा है बेटा, उसकी जो किस्त है कितने 12 महीनों की किस्त है ना, तो ये 9360 जो है, 9360, तो ये अपना हो जाएगा S12। SN का फार्मूला लगाएंगे, उससे ए मालूम हो जाएगा। मतलब क्या है? पहली किस्त फर्ज किया अपने, ए को क्या है? पहली किस्त, और जो है तो आखिरी किस्त जो है तो T12। यहाँ पर अपने क्या करें? फर्ज करें, फर्ज किया पहली किस्त ए है, ठीक है, और आखिरी किस्त क्या है? T12। अब Tn का फार्मूला और Sn का फार्मूला लगेंगे। सबसे पहले Sn का लगेंगे, तो क्या होगा बेटा? Sn इज टू n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो S12 यहाँ पे क्या रहेगा? S12 n की जगह 12 बटे 2, 2a, a कितना है वो तो मालूम करने का है, a नहीं मालूम, प्लस n कितना है? 12 माइनस 1, d कितना है? -40। तो ये क्या होगा बेटा? S12 इज टू 2 का 2, 2 छकी 12 इज टू ये 2a प्लस 12 में से 1 गया तो कितने बचे? 11, और ये जो है तो -40, ठीक है। अब जो S12 है तो कितना है? 9360, 9360, है ना। S12 की कीमत जो है तो रखे अपने ये 6, ये 2a प्लस 11 चौक 40 मनफी का 40, है ना। ये क्या होगा? 2a प्लस माइनस माइनस 40, है ना, इजिकल्स टू 6, 9360। 11 चौक 11, 11 चौक कितना होता है बेटा? 44 होता ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 44 और ये 0, है ना, जैसा का वैसा। तो ये कितना हो जाएगा? 440। अब क्या करेंगे बेटा? इसको 9360 है ना, इसको यहाँ पे 6 से तकसीम कर देंगे बेटा। 6 से तकसीम करने पर, 6 से तकसीम करने पर क्या होगा? ये मसावत को इधर भी 6 से तकसीम करना है, यहाँ पे बटे में 6 लिखना है बेटा, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये 6 से 6 का 6, 6 का 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचता? 9360 बटे 6 इजिकल्स टू, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचता? 2a माइनस
440, इसको तकसीम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 9360 को 6 से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 1560, है ना, इजिकल्स टू 2a माइनस 440। 1560 में 440 जमा करें तो कितना आएगा बेटा, 1560, ये माइनस 440 है तो इधर आके प्लस 440 इजिकल्स टू बचा 2a। 1560 में 440 डाले तो कितना होगा बेटा, 2000, है ना, इजिकल्स टू 2a। ए और 2 जो है तो बीच में क्या है, ज़रब है, ये इधर आ जाएगा तो क्या में आएगा, तकसीम में, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2000 बटे 2 इजिकल्स टू ए। तो ए इजिकल्स टू कितना आएगा बेटा, 2 से तकसीम कर रहे तो कितना आएगा, 1000, है ना। मतलब अपनी जो पहली किस्त है, जो ए है थी, है ना, पहली किस्त, अपने पहली किस्त को ए फर्ज किया था और आखिरी किस्त को टी12, तो ए कितना आ गया अपना, 1000। अब हम टी एन का फार्मूला लगाकर आखिरी किस्त मालूम करेंगे। इसके लिए बेटा ये दिया हुआ जो है तो मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बेटा, तो फिर अब क्या है, टी एन का फार्मूला लगाना है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन, एन कितना था बेटा वहां पर, आखिरी किस्त अपने क्या लिए थे, एन की जगह 12, है ना। ए कितना आया अपना, 1000 रुपए, 1000 प्लस एन कितना है, 12 माइनस 1, डी कितना आया था, -40। तो ये क्या होगा बेटा, T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 में से 1 गया तो कितने बचते, 11 माइनस 40, 11 चौक कितना होता, 44, 44 में ये 0 लगा देने का होगा 440, प्लस माइनस क्या होता, माइनस 1000। तो T12 कितना आ रहा बेटा, T12 इज इक्वल टू 1000 में से 440 गए तो कितने बचे, 560। मतलब अपनी पहली किस्त कितनी आई, 1000, और आखिरी किस्त कितनी आई, 560। इसलिए पहली किस्त इज इक्वल टू 1000 रुपये और आखिरी किस्त 560 रुपये होंगी, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तीसरा सवाल क्या है, सवाल पढ़कर सुनाया करो बेटा, आप लोगों कमेंट के अंदर बताया करो सवाल क्या है। तीसरा सवाल क्या है, सचिन ने कौमी सर्टिफिकेट मतलब एनएससी में पहले साल 5000 रुपए, दूसरे साल 7000 रुपए, तीसरे साल 9000 रुपए, इस तरह आगे भी सरमायाकारी की, तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की, कितने सालों में, 12 सालों में, है ना, कितनी सरमायाकारी की बताया है, वो पूछ रहा है अपने से। तो सचिन ने पहले साल में कितनी सरमायाकारी की, 5000, है ना, ये दिया हुआ जो है तो वो लिखना है बेटा पहले। उसके बाद दूसरे साल में 7000, 7000, उसके बाद 9000, 5 6 7 8 9, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है बेटा उसकी सरमायाकारी में 2-2 हजार रुपए का आ रहा है ना, 2-2 हजार रुपए बढ़ाते जा रहा हो, तो उसने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की। तो मतलब क्या है बेटा कि अपने को 12 सालों में उसने कितना पैसा जमा किया उसके अंदर वो बताना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला अपना वही एसएन का लगने वाला है, लेकिन 12 साल मतलब एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 12, और ए जो रहता T1 रहता पहला रुकन कितना है वो 5000, है ना, और डी कितना है 5 और 7 के बीच में T2 माइनस T1, 7000 में से 5000 गए तो कितने बचते, 2000। ऐसे इनका फार्मूला लगा कर टीम रख देंगे बेटा, तो सरमायाकारी इसकी कितनी है वो हमें मालूम पड़ जाएंगी 12 सालों के अंदर। इसलिए क्या है फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन कितना बेटा 12, एस 12 इज इक्वल टू एन कितना है 12 बटे 2 ए कितना है
ए है अपने पास 5000 प्लस एन कितना है 12 माइनस 1 डी कितना है 2000 है ना। तो ये क्या होगा बेटा S 12 इज इक्वल टू 12/2 5 दूनी 10 मतलब ये कितने हो जाएंगे 10,000 है ना प्लस 12 माइनस 1 कितने होते 11 मल्टीप्लाई बाय 2000 तो 11 दूनी कितना होता बेटा 22 10,000 प्लस कितने 22,000 और ये 2 से इसको तकसीम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 है ना। तो S 12 इज इक्वल टू कितना आएगा S 12 इज इक्वल टू 6 और मल्टीप्लाई कितना बेटा 22,000 में 10,000 जमा करना है तो कितने होते बेटा 22 और 10 32,000 32 जीरो कितने से 3 जीरो आएंगे ना 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो बेटा 6 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 192 और ये 3 जीरो जैसे के वैसे। तो S 12 इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा 1,92,000 है ना। तो टोटल सरमायाकारी सचिन ने कितनी की सचिन ने सरमायाकारी कितनी की सचिन ने 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की ठीक है। हाँ बेटा चौथा सवाल क्या है चौथा सवाल एक तमाशा गा थिएटर में कुर्सियों की 27 कतारें हैं टोटल कतारें कितनी है एक तमाशा गा के अंदर 27 एक तमाशा गा थिएटर में कुर्सियों की कुल कतारें 27 है मतलब S 27 है ठीक है जो हमें मालूम करना है। कुल कुर्सी की कतारें 27 है पहली कतार में 20 कुर्सियां दूसरी कतार में 22 कुर्सियां और तीसरी कतार में 24 20 22 और 24 कुर्सियां है मतलब ए कितना आ रहा ए इज इक्वल टू 20 डी कितना आ रहा T2 माइनस T1 22 में से 2 गए तो 2 है ना। इसी तरीके से कितनी 24 कुर्सियां है और इस तरह भी आगे भी तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी मतलब क्या हुआ बेटा T15 मालूम करना है 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी और थिएटर में कुल कुर्सियां कितनी है मतलब पुरों की जमा तो S 27 भी मालूम करना है और T15 भी मालूम करना है। पहले TN का फार्मूला लगा के T15 मालूम करेंगे उसके बाद S 27 टोटल कुर्सियों की तादाद मालूम करेंगे थिएटर के अंदर कितनी कुर्सियां हैं ठीक है। तो बेटा TN के फार्मूले के लिए अपने पास A भी आ गया D भी आ गया अब जो है तो N क्या है बेटा इसके अंदर N कितना है बेटा उसके अंदर 15 है ना T15 लिया है तो क्या आ जाएगा TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D तो क्या आएगा T15 N की जगह क्या लिखेंगे बेटा T15 इज इक्वल टू A कितना देवा है 20 प्लस N कितना है 15 माइनस 1 D कितना है 2 तो क्या होगा T15 इज इक्वल टू 20 प्लस 15 में से गए तो बचे 14 और ये मल्टीप्लाई में 2 तो ये क्या होगा 20 प्लस 14 दूनी 28 तो ये कितना होगा बेटा 48 T15 इज इक्वल टू 48 मतलब 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां है 48। अब जो है तो कुल थिएटर के अंदर
तमाशागाह के अंदर कितनी कुर्सियां है, मतलब S27 मालूम करना है। S27 इजिकल्स टू क्या आएगा, n/2। Sn का फार्मूला लिखो बेटा पहले, ठीक है। Sn इजिकल्स टू n/2, 2a प्लस n-1d। तो Sn की जगह कितना लिए अपने 27 इजिकल्स टू यहाँ क्या आएगा 27/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, a कितना है 20 प्लस n कितना है, n जो है तो 27 -1, d कितना है 2। तो ये कितना होगा बेटा S27 इजिकल्स टू 27/2, 2 दूनी 4 और ये 0 40 प्लस 27 में से एक गए तो बचे 26 और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 जैसा का वैसा। तो 26 दूनी कितने होते बेटा, 26 दूनी 26 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 52 प्लस 40 है ना, 27/2 इजिकल्स टू क्या होगा S27। 52 और 40 कितने होंगे बेटा, 92 और यहाँ पर क्या बचा 27। ये मल्टीप्लिकेशन में 27/2 इजिकल्स टू क्या आएगा S27। तो ये क्या होगा बेटा, 2 से तकसीम करेंगे 92 के आधे कितने होते 46, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 27। ये 2 से क्या होगा तकसीम करे बेटा इसको, तो क्या आ रहा 46, ठीक है, 2 1 2 और इससे अपन ने तकसीम करे मतलब इसके आधे करे 92 के आधे 46। तो इजिकल्स टू क्या आएगा S27। 27 और 46 को मल्टीप्लिकेशन करो बेटा तो क्या आएगा S27। कमेंट में बताओ बेटा क्या आ रहा, मल्टीप्लाई करो जल्दी से फास्ट, 27 और 46 को क्या आ रहा 1246। वेरी गुड। तो बेटा पहली कतार में कितनी है, 15वीं कतार में कुर्सियों की तादाद कितनी है 48, इसलिए यहाँ पर लिखो 15वीं कतार में 48 कुर्सियां हैं। कितनी है 48 कुर्सियां हैं और टोटल कुर्सियों की तादाद थिएटर में कितनी है 1246 है। यहाँ फिनिश हुआ बेटा। हाँ बेटा ये क्या है, गलत आंसर बताया बेटा आप लोगों ने कमेंट के अंदर, 1242 आ रहा है ना ये, तो यहाँ पर क्या करो 1242 मल्टीप्लिकेशन सही से करा करो बेटा। हाँ बेटा अगला सवाल कितना है बेटा, 5वां सवाल पढ़ो। 5वां सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है बेटा, क्या है ये, कारगिल में एक हफ्ते को पीर से शनिचर का दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। दर्जे हरारत की तमाम खवानदेगियां हिसाबी तसाउद में है। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 सेल्सियस उससे ज्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो बाकी 5 दिनों का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। तो बेटा दर्जे हरारत मालूम करना है तो ये सवाल के अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने को दिया हुआ कौन सा दर्जा हरारत है, इसके अंदर बुध का दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले जो है तो ये बुध लिख लो, क्या है ये बुध है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर पीर, यहाँ आ जाएगा मंगल बुध, यहाँ क्या आ जाएगा जुमेरात, यहाँ आ जाएगा जुमा और यहाँ आ जाएगा शनिचर। तो अपने को बुध का दर्जे हरारत दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, बुध का दर्जे हरारत कितना दिया हुआ है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस, कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये बाकी दिनों का दर्जे हरारत मालूम करो। तो फर्ज करना पड़ता बेटा, इसको क्या करेंगे फर्ज करेंगे इसको A, ठीक है। तो इससे पहले वाले को फर्ज करना है A
डी, है ना। और इससे पहले वाले को क्या फर्ज करेंगे, ए माइनस 2D। समझ में आ रहा, ए माइनस डी, ए माइनस 2D। अब उधर वालों को प्लस में ए प्लस डी, उसके बाद वाले को ए प्लस 2D, और सनीचर को क्या करेंगे फर्स्ट, ए प्लस 3D, ए प्लस 3D। आसान है, पूरे दिनों के नाम लिखना है, जो बोथ का -30 डिग्री देवा है उसको फर्स्ट करते ए, इधर वालों को माइनस में ए माइनस डी, ए माइनस 2D, फिर उधर वालों को प्लस में ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। यहाँ तक आया समझ में, एक एक स्टेप बाय समझो बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो सवाल के अंदर कंडीशन है, क्या दिया है, सवाल में ही बोला जा रहा है पीर और सनीचर का दर्जे हरारत का मजमुआ। पीर और सनीचर, पीर कहाँ है, ये पीर और सनीचर, पीर और सनीचर का दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और सनीचर के मजमुए से 5 सेल्सियस से ज्यादा है। ये जो चीज है बेटा किताब में लिखी हुई, पीर और सनीचर का दर्जे हरारत का मजमुआ, पीर और सनीचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मतलब ए माइनस 2D का और ए प्लस 3D का मजमुआ, पीर और सनीचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। आ रहा है समझ में, क्या है मजमुआ मतलब जमा, किसकी किसकी जमा, ए माइनस 2D की और ए प्लस 3D की। तो लिख लो यहाँ पर पीर और सनीचर, पीर और सनीचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। पीर, पीर क्या है, ए माइनस 2D प्लस सनीचर क्या है, ए प्लस 3D, इसका मजमुआ मंगल और सनीचर के मजमुए से, मंगल कौन सा है, मंगल ये वाला, और मंगल और सनीचर के मजमुए से, मंगल और ये सनीचर के मजमुए से कितना ज्यादा है, 5 सेल्सियस से ज्यादा है। मतलब मंगल का मजमुआ और ये शनिचर का ए माइनस डी और ए प्लस 3D और प्लस कितना 5, क्योंकि 5 ज्यादा है बोला जा रहा है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस 3D प्लस 5। ये जो किताब की लाइन लिखी हुई थी उसको ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा गया बेटा। क्या है ये, पीर और शनिचर का दर्जे हरारत मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत से 5 ज्यादा है। ये लाइन को ऐसे लिखे बेटा बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, हाँ बेटा तो इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, इसको सॉल्व करो, क्या होगा, ये एक ए है, ये एक ए है, ए है, एक ए और एक ए कितना होता 2A। अब क्या है, ये 3D है ना, प्लस करना है ना 3D और ये माइनस 2D, तो प्लस माइनस माइनस और अलामत जो है तो बड़े वाली की लगती, तो ये क्या आएगा प्लस 3D में से 2D गए तो कितने बचे, कितने बचे, D बचेगा ना, बस एक D, 2A प्लस डी इजिकल्स टू क्या होगा, A माइनस डी और A प्लस 3D, तो एक ए और एक ए कितना होगा 2A है ना, और 3D में से एक D गए तो कितने बचेंगे 2D प्लस 5। हाँ बेटा, तो अब क्या होगा, ये 2A है, ये मसावी है ना इधर, ये मसावी के उधर है और ये मसावी के इधर है, तो ये मसावी के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2A हो जाएगा ना, तो 2A में से 2A जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा ना, ये 2A और ये 2A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको मसावी किधर माइनस में ला सकते हैं, 2A माइनस 2A करके 0 कर सकते हैं, पर हमने इसको यहाँ डायरेक्ट कट कर दिया, तो बचता क्या D इजिकल्स टू 2D प्लस 5 है ना। तो ये क्या होगा बेटा 2D और ये D मसावी के इधर है तो इधर माइनस में आ जाएगा -D, और ये प्लस जो है 5 तो इधर क्या में आ जाएगा -5 है ना। 2D में से एक D गया तो कितना बचता बेटा, सिर्फ D बचता, और ये कितना आएगा -5, तो D इजिकल्स टू कितना आया -5। हाँ बेटा, तो इसके अंदर क्या है
डी अपना -5 आ गया और ए जो था अपना कितना डिग्री था, -30 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा, लाइन से जो है तो a-2d, a-d, a प्लस डी, a+2d और a+3d को लिखेंगे और प्लस माइनस करेंगे बेटा, और वो सबका दर्जे हरारत फटाफट मालूम करेंगे बेटा। बहुत टाइम हो गया, रात का 1:30 बज रहा है बेटा इस समय, आप लोग तो सो रहे होंगे अभी, है ना। a-2d इजिकल्स टू, उसके बाद क्या है a-d इजिकल्स टू a इजिकल्स टू, उसके बाद क्या है a+d इजिकल्स टू a+2d, a+2d इजिकल्स टू a+3d। फटाफट कीमते रखो बेटा। a कितना है -30 -2, d कितना है -5। तो ये क्या होगा बेटा, सॉल्व करो इसको इधर ही, अपने पास जगह कम है, नीचे नहीं लिख सकते। -30 है, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 है ना। तो ये क्या हो जाएगा -30 प्लस 10, प्लस माइनस क्या आता माइनस, 30 में से 10 गए तो कितने बचे -20 डिग्री। तो ये पीर का मालूम हो गया बेटा, इसको अपने क्या लिए थे, पीर लिए थे ना, पीर का। उसके बाद जो है तो मंगल का मालूम करेंगे इसी। ए कितना है -30 माइनस डी कितना है -5, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, -30 प्लस 5 है ना, -30 प्लस 5, 30 में से 5 गए तो कितने बचे -25 डिग्री। ठीक है, ए तो दिया हुआ है कितना है -30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लो उसको -30 डिग्री। अब उसके बाद a+d, ए कितना है -30 डिग्री प्लस डी कितना है -5, तो ये क्या होगा -30 प्लस माइनस -5, 30 और 30 कितने माइनस माइनस प्लस, 30 और 5 35, और अलामत जो है तो मनफी की -35 डिग्री। उसके बाद a+2d, ए कितना है -30 डिग्री प्लस -30 प्लस 2, डी कितना है -5, तो ये कितना होगा -30 और प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 30 और 40 डिग्री पर -40 डिग्री। अब उसके बाद a+3d, a+3d कितना है बेटा, ये कितना है -30 डिग्री प्लस 3, डी कितना है -5 इजिकल्स टू प्लस माइनस माइनस, ये 30, 5 या 15, तो ये कितना आएगा 45 है ना, माइनस माइनस प्लस 45 डिग्री। तो आपकी जो फाइनल आंसर है ना बेटा, ये -20 -25 -30 -35 -40 -45। तो इसलिए लास्ट लाइन में लिख दो, इसलिए कहाँ से, पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत, पीर से शनिचर का दर्जे हरारत कितना है -20 -25, शुरुआत इधर से करो बोल रहा हूँ को, -20 -25 -30 -35 -40 -45 डिग्री है। ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से। हाँ बेटा, छठा सवाल क्या है लास्ट, जल्दी जल्दी करो बेटा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब गया। मुसल्लसी शक्ल मतलब बेटा, मुसल्लसी शक्ल ये ऐसी होती है ना, ये मुसल्लस, ठीक है। मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब गया। इन पौधों की इस तरह लगाने की पहली कतार में एक पौधा, पहली कतार में एक पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे, तीसरी कतार में 3 पौधे, है ना।
दूसरी कतार में, तीसरी कतार में 3 पौधे, इस तरह आगे भी। अगर कुल 25 कतारें हो तो पौधों की तादाद मालूम कीजिए। मुसल्लसी शक्ल में लगा रहे बेटा, पहली कतार में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 पौधे। ठीक है, ये पौधे हैं ये वाले। पहली कतार में 1, दूसरी कतार में, पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3। तो ऐसा 25वीं कतार में कितने पौधे होंगे वो मालूम करना है। तो इसके अंदर ए कितना आ रहा बेटा, ए इजिकल्स टू कितना आ रहा, 1। डी इजिकल्स टू कितना आ रहा, 1, 2 माइनस 1 है ना। और मालूम क्या करना है, 25वीं कतार, मतलब क्या मालूम करना है, एस 25 मालूम करना है ना। यही तो मालूम करना है ना बेटा। तो क्या होगा, एस एन का फार्मूला लगेगा, एस एन इजिकल्स टू एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस कितना है, 25वीं कतार मतलब 25 इजिकल्स टू 25 बटे 2, यहाँ पे 2, ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 25 माइनस 1, डी कितना है 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एस 25 इजिकल्स टू 25 बटे 2, 2 एक 2 प्लस 24 है ना। 24 और 2 कितने होते हैं बेटा, 26, 25 बटे 2 इजिकल्स टू कितने होंगे 26, 2 एक 2 और 26 के आधे कितने होते हैं बेटा, 2 एक 2, 2 तिया 6, 13, 25 इंटू 13। तो 25 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ। एस 25 इजिकल्स टू कितना आएगा, एस 25 इजिकल्स टू 325। वेरी गुड बेटा। तो 25वीं कतार, इसलिए 25वीं कतार में पौधों की तादाद कितनी होंगी, 325 होंगी। लिख लो बेटा फटाफट।